इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री जो टॉपिक है, ठीक है, ये पूरी तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड होता है। ठीक है, अब राइट एंगल ट्रायंगल है तो ऑब्वियस ही है कि एक परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर होगा तो फिर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, बेस तीनों होगा, यानी पाइथागोरस थ्योरी अप्लाई होगा। ट्रिगोनोमेट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जानते हो क्या होता है? जो राइट एंगल है उसको छोड़कर जो दो एंगल है ना, उसी के ऊपर सारा गेम डिपेंड करता है। अब जैसे मान लो राइट एंगल कहाँ पर है? सी पर। ठीक है, सॉरी, राइट एंगल तो बी पर है, दूसरा एंगल क्या है? सी पर है, तो यहाँ पर लिखेंगे एट एंगल सी। अब ध्यान रखना, जैसे एंगल सी है ना, तो ये जो एंगल सी का जो कर्व बनाया हुआ है, ये हमेशा दो लाइन को टच करेगा, एक होगा हाइपोटेनियस, दूसरा होगा बेस। ये फिट कर लेना है हमको दिमाग में। तो अब ये तो दो लाइन को टच कर रहा है, AC हमको लॉन्गेस्ट लेंथ दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब AC क्या है मेरा? हाइपोटेनियस है। ठीक है, बेस क्या होगा? तो BC क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। तो फिर AB क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर कहलाएगा। ठीक है, अब अगर हम एंगल का प्लेस चेंज कर दें, एंगल A पे ला दें, एट एंगल A, अगर हम एंगल A के हिसाब से देखेंगे तो हम लोग क्या सीखे कि जो एंगल का जो साइन होता है ना, वो दो लाइन को टच करता है, एक हाइपोटेनियस, दूसरा बेस। हाइपोटेनियस तो मेरा AC ही रहने वाला है। ठीक है, हाइपोटेनियस क्या होगा? AC होगा। इस बार बेस कौन हो जाएगा? AB क्या हो जाएगा? बेस। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ट्रिगोनोमेट्री में जब राइट एंगल ट्रायंगल को यूज करते हैं तो राइट एंगल को छोड़कर अगर हम किसी भी दो एंगल को रिमेनिंग यूज कर रहे हैं तो हाइपोटेनियस तो मेरा सेम रहेगा, परपेंडिकुलर और बेस क्या होगा? एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है, ये रूल समझना है। ट्रिगोनोमेट्री में टोटल 6 रेशियो होते हैं। कितने? 6। पहला होता है साइन, फिर होता है कॉस, फिर होता है टेन, उसके बाद कॉसेक, सेक और कॉट। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, इन सब के साथ एंगल बैठाना पड़ता है। ABC, अब जैसे मान लो एंगल C पे काम कर रहे हो तो एंगल C पुट करो, एंगल A पे काम कर रहे हो तो एंगल A पुट करो। नॉर्मली देखोगे ये सिंबल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इस सिंबल को क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है, इस सिंबल को थीटा क्या बोलते हैं? ये नॉर्मली एंगल को रिप्रेजेंट करता है। अब देखो, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस बाई हाइपोटेनियस, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। अब देखो, साइन के सामने किसको लिखे हैं? कॉसेक। इसका मतलब क्या होता है कि साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, जिसके वजह से कॉसेक क्या होगा? हाइपोटेनियस बाई कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, तो इसका फॉर्मूला बनेगा हाइपोटेनियस बाई बेस। टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है, इसलिए बेस बाई परपेंडिकुलर। समझे? ओवरऑल क्या है कि हमको ये पूरी तरीके से पाइथागोरस थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। अब पाइथागोरस थ्योरी में हमको 3 चीज़ का ज़रूरत है, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस। तो हाइपोटेनियस पाइथागोरस थ्योरी क्या बोलता है? H = रूट अंडर P² प्लस B²। बेस क्या होगा? रूट अंडर H² माइनस P²। परपेंडिकुलर क्या होगा? रूट अंडर H² माइनस B²। ठीक है, तो यही मेन रूल है इस एक्सरसाइज में जो हम लोगों को यूज करना है। ठीक है।